कांग्रेस का हाथ छोड़ कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। खैर वो बात अलग है कि पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले कैप्टन अमरिंदर ने बीजेपी के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ा था। उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी बीजेपी में विलय हो गया है। बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ा था, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। अब अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसी के साथ सवाल उठता है कि इसका पंजाब की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। वो सब आपको बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड है। दरअसल कैप्टन अमरिंदर पंजाब के सबसे मुखर चेहरों में से एक हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह सूबे के मुख्यमंत्री 2 बार रह चुके हैं। कांग्रेस और गांधी फैमिली से उनका बरसों पुराना रिश्ता रहा है। इतना पुराना कि बताया जाता है कि सोनिया गांधी और राजीव गांधी शादी के जस्ट बाद कैप्टन के पटियाला पैलेस में ही ठहरे थे। तो राजीव गांधी और कैप्टन अमरिंदर का कितना याराना रहा है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतने साल कांग्रेस में रहने के बाद और सूबे की बागडोर संभालने के बाद कैप्टन ने पंजाब विधानसभा से जस्ट पहले रिजाइन देकर कई लोगों को चौंका दिया था। रिजाइन देते वक्त न सिर्फ उन्होंने रिजाइन दिया, बल्कि 8 पेजेस का एक लेटर भी सोनिया गांधी को लिखकर नाराजगी जताई थी। यही नहीं, नई पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ गठबंधन में आकर चुनाव लड़ने का डिसीजन लेकर भी उन्होंने कई लोगों को चौंकाया था। अब बीजेपी को क्या फायदा मिलेगा? बीजेपी पंजाब में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है, जो कि किसान आंदोलन के बाद से कहीं ना कहीं और ज्यादा कमजोर हो गई थी। लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर को देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से जुड़कर एक ओपन प्लेटफॉर्म मिल गया है, जो कि बीजेपी और कैप्टन दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। बीजेपी ने पंजाब में संगठन मजबूत करने के लिए काम शुरू किया है, क्योंकि बीजेपी कोशिश कर रही है कि हर बूथ स्तर तक संगठन मजबूत हो। बीजेपी नेताओं का मानना भी रहा है कि अमरिंदर सिंह पंजाब के भीतर एक जाना माना चेहरा है। उनको साथ लेकर चलने से संगठन को एक्सपैंड करने में मदद मिलेगी। लोकसभा सीटों पर क्या रहेगा असर, ये भी आपको बताते हैं। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। उनमें से 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। अकाली बीजेपी गठबंधन ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 1 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती थी। अमरिंदर सिंह के बीजेपी में शामिल होने से 2024 के लोकसभा चुनाव में मदद मिलने की उम्मीद है। बीजेपी के एक नेता ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भले ही विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीता हो, लेकिन लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होते हैं। पंजाब में उनकी पार्टी लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर फोकस कर रही है, जिसमें मुकाबला कांग्रेस से ही होगा। सिख चेहरे पर रहेगा बीजेपी का फोकस। शुरू से ही बीजेपी के पास पंजाब में कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था। बीजेपी को पंजाब में एक भरोसेमंद सिख चेहरे की जरूरत रही है। अमरिंदर सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने से इस खोज पर ब्रेक लगने के आसार हैं। बीजेपी को पंजाब में सिख वोटर्स के बीच पकड़ बनाने में जो दिक्कत हो रही थी, अब शायद ना हो। बीजेपी अब तक सिख वोटर्स के लिए अपने लंबे वक्त तक सहयोगी रहे अकाली दल पर ही निर्भर रही थी। बीजेपी के एक नेता ने इस बात की जरूरत जताई थी कि पंजाब की राजनीति के लिए सिख चेहरा कितना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों को ही कैसे फायदा पहुंचेगा, ये अब तक हम जान चुके हैं। अब थोड़ा डीमेरिट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह 80 साल के हैं। बीजेपी के पिछले कुछ डिसीजंस को देखें तो साफ दिख रहा है कि बीजेपी 75 साल से ज्यादा के उम्मीदवार को इलेक्शंस में खड़ा करने पर कतराती है। चाहे वो कर्नाटक का एग्जाम्पल देखें या देखें गुजरात का एग्जाम्पल। कर्नाटका में BS येदियुरप्पा और गुजरात में आनंदीबेन पटेल, दोनों ही जगह 75 साल से ज्यादा के CM को हटाकर यंग लोगों को चांस दिया गया बीजेपी के द्वारा। तो यहाँ भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की एज एक बैरियर बन सकती है। और अगर हम पिछले चुनाव के नतीजों को देखें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी ही परंपरागत सीट पटियाला अर्बन से हार गए थे। आपके विधायक अजीतपाल सिंह कोहली ने कैप्टन को 19,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। तो ये माना जा सकता है कि उनका जनाधार खिसका जरूर है। तो ऐसे कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने से बीजेपी को फायदा और नुकसान होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप बने रहिए ABP लाइव के साथ।